चलिए, टाइप 13 कल शुरू हुआ था ना। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया है तो पूछ लीजिए, हम बता दें। थोड़ा सा जल्दी कीजिए, ट्राई किए हैं ना। एक 129 बना है। जिससे नहीं बना है ये दुख का बात है, जिससे बना है खुशी का बात है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। जो अंतिम क्वेश्चन कल हम आपको बताए थे, या इससे 3 क्वेश्चन जो कराए थे, वो तीनों के तीनों राकेश यादव सर का क्वेश्चन था। वो तीनों हम आप लोग को बताए थे। और जो अंतिम क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए। आप नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, हम बना दे रहे हैं। एक टैंक में टोटल 17 गो नल है। 87 गो से क्या लेना देना है। कुछ इनमें से भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। इन आउट। प्रत्येक भरने वाला नल जो है 24 मिनट में भर सकता है और खाली करने वाला नल जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रत्येक के बारे में बोल रहा है। कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। उसके बाद लिख रहा है कि 24, 30, 24 बचे 120, 30 चौका 20 से टोटल टैंक का कैपेसिटी 120। सुन लो, यहाँ पे ध्यान दो। यहीं पे आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हमको पता है। देखो, एक्स मान के भी बनाना ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है छोटू सा ही। जैसे दिल करे वैसे करो। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो एक और तरीका इसको बताएंगे। प्रत्येक इनलेट 24 मिनट में और प्रत्येक आउटलेट 30 मिनट में खाली करेगा। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएंगे, सुन लो क्या बोल रहा है, सभी का बात हो रहा है और हम सभी को मान के ही बना रहे हैं। लेकिन सबको खोलेंगे तो टैंक जो है खाली होगा, यानी कि टैंक को हमको खाली करना है। समझ में आया बात। तो अगर इतना भरा होगा तो खाली भी करना होगा, तो कितना करना होगा 120। 120 हमको क्या करना है, खाली करना है, क्योंकि सब नल चालू करेंगे और तो खाली हो रहा है। तो ध्यान दो, हमको अगर भरने वाले नल का संख्या निकालना होगा तो हम सबको खाली करने वाला मान लेंगे। तो सभी का सभी खाली करने वाला नल होना चाहिए। इसका मतलब 17 हो कि 17 नल खाली करने वाला ही होना चाहिए। तो एक नल खाली करेगा तो 4 यूनिट खाली करेगा। 17 नल खाली करेगा तो 17 चौके 68 खाली करेगा। कितने देर में, 1 मिनट में, है कि नहीं। ये सब लोग 1 मिनट में मिल करके सभी नल को खोल दिया जाए 17 के 17, चूँकि एक नल 1 मिनट में 4 यूनिट खाली करता है। हम बोले कि सब के सब खाली करने वाला है। तो 17 के 17 नल होगा तो 17 चौके 68 यूनिट 1 मिनट में खाली होना चाहिए। टोटल तो 120 खाली करना है हमको। तो 1 मिनट में 168 यूनिट खाली करेगा। टोटल कई मिनट में खाली हो जा रहा है 24। तो 24 मिनट में कितना खाली होगा जो हम देख लेते हैं। 4 बटे 32, 8 दूनी 16, 3 19, 6 चौका 24, 19 24 43 का 3 हाथ में लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 1632 यूनिट खाली होना चाहिए था। गलत बोल रहे हैं क्या। अगर 17 के 17 नल खोल दीजिएगा तो कह रहे हैं कि 24 मिनट में खाली हो जाएगा। हमको पता है कि 1 मिनट में ये लोग तो 68 यूनिट खाली करेंगे और 24 मिनट लग गया खाली करने में। इसका मतलब 1632 यूनिट ना खाली होगा। तो हमारे हिसाब से 1632 यूनिट खाली होना चाहिए। आप प्रश्न बोल रहे हैं कि नहीं, कितना खाली करना है। दोनों सेम ही चीज़ है ना, चिन्ह दोनों का सेम है ना। तो 1632 खाली होना चाहिए। हमारे हिसाब से 120 खाली होना चाहिए। कितने का अंतर होगा, 1512 का अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए 5 और 4 9 और 24 नवा 216। तो 8 7 6 42 7 4 11। देखिए तो 7 बार में कट रहा है क्या।
तब भरने वाला जब 7 गो होगा तो खाली करने वाला कै गो होगा? पूछ रहा है कि खाली और भरने वाले के बीच जो अंतर होगा नल का संख्या का वो कितना होगा। देखिए, आप दिमाग से कुल होकर के, दिल से आवाज़ ले करके, पूछ करके अगर आप आंसर दीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। हम आपको एक ही बात बोले कि कुछ भी आप करते हैं तो क्यों लगा के पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको खुद आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या करें, ये सभी बना दे? बोलो, नहीं बना होगा तो बताएंगे। क्या ऐसा और 2-4 को क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग? नहीं बनाए तो बोलो, हम और 2-4 को बनवा देते हैं। चलिए बनाइए। सेम क्वेश्चन नहीं ना आ गया है? 12 पाइप है, भरने वाला 8 घंटा में भर सकता है और खाली करने वाला 6 घंटा में, और सबको खोल दिया जाए तो 24 घंटा में भर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं ना है? जल्दी बनाओ, जल्दी आंसर बताओ। हाउ मेनी ऑफ द 12 पाइप्स आर फिल्ड पाइप्स? 12 गो पाइप में से ऐसे कितने पाइप है जो भरने वाले हैं? देखो, टोटल 12 गो पाइप है। देयर आर 12 पाइप्स कनेक्टेड टू ए टैंक, सम ऑफ देम आर फिल्ड पाइप्स एंड अदर आर ड्रेन पाइप्स। कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। ईच ऑफ द फिल्ड पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। प्रत्येक भरने वाला नल जो है उस टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एंड ईच ऑफ द ड्रेन पाइप्स कैन ड्रेन कम्प्लीटली इन 6 आवर्स। और प्रत्येक खाली करने वाला नल जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है। इफ़ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन, यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाए, एन एम्प्टी टैंक गेट फिल्ड इन 24 आवर्स, तो खाली टैंक जो है 24 घंटे में भर जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द 12 पाइप्स आर फिल्ड पाइप्स? 12 पाइप में से ऐसे कितने पाइप हैं जो भरने वाले हैं? जल्दी बोलो आंसर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? देखो, टोटल 12 गो है, उसमें से कुछ भरने वाला है, कुछ खाली करने। भरने वाला जो है प्रत्येक नल 8 घंटे में भरेगा, खाली करने प्रत्येक 6 घंटा में। तो भरने वाला और खाली 8 तेरी का 24 और 6 चौ का 24, टोटल टैंक का कैपेसिटी 24। और कह रहा है जब सबको खोलेंगे, इफ़ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन एंड एम्प्टी टैंक गेट फिल्ड, तो भर जाएगा। सबको खोलने पे टैंक भर रहा है कितनी देर में? तो 24 घंटा में। तो सुन लो, तो हमको भरने वाला निकालना है तो हम सबको खाली करने वाला मान लेंगे। सबको खाली करने का मतलब हुआ कि 12 के 12 नल यदि खाली करने वाला होगा तब 12 चौक 48 यूनिट खाली करेगा 1 घंटे में। और ऐसे ऐसे कितने घंटे लग रहे हैं? तो 24 घंटे में टोटल कितना खाली होगा ज़रा हम देख लेते हैं। तो 4 बटे 32 के 2 हाथ में लगा 3। अरे ये तो लगता है सेम ही क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं। तो 4 बटे 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, और 4 चौ के 16, 19 और 16 43 का 3 हाथ में लगेगा 4, 4 दूनी 8 और 3, 4 दूनी 8 और 4 12, 1232। 8 चौ का 32, 8 दूनी 16, 3 19,
आ 4 चौके 16, 19 आ 16, अच्छा 19 आ 16, 19 आ 16, पैंतीस की 5 हाथ में लगेगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1152 यूनिट खाली होना चाहिए। अब प्रश्न में बोल रहा है कि नहीं 24 यूनिट भरा गया है, तो कितने का अंतर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 और 2 7, 1178, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, कई बार में कट जा रहा है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, कई बार में कटेगा, 7 8 56, 7 6 42 और 5 47 और 7 और 4। तो आपसे पूछिए रहा था कि हाउ मेनी ऑफ द 12 पाइप्स आर फील्ड पाइप्स, 12 में से कितने ऐसे पाइप है जो भरने वाले हैं, कै गो होगा, चलिए एक बार फिर से पूछ लेते हैं, 8 को दीजिए। ये तो सेम क्वेश्चन नहीं ना है, टोटल 8 गो नल है, क्या हो रहा है, किधर चला गया, यही है ना, चलिए। A tank is connected with 8 pipes. Some of them are inlet pipes and rest work as outlet pipes. Each of the inlet pipe can fill the tank in 8 hours. कह रहा है कि भरने वाला जो नल है वो 8 घंटा में भर सकता है इंडिविजुअली, प्रत्येक नल का बोल रहा है। Those that empty of the tank, outlet pipes can empty it in 6 hours. Individually, if all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. हाँ, ध्यान देना यहाँ पे, सभी नल को जब चालू किया जाता है तो 6 घंटे में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम बताया, लगता है वो वही क्वेश्चन हुआ है, हमको ऐसा लग रहा है जो लास्ट में कल करवाए थे 3 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी दीज आर इनलेट पाइप्स, तो भरने वाले पाइप्स का संख्या बताना है। तो कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले का क्षमता है 8 घंटा और ये 6 घंटा, तो 8 तरीके 24 और 6 चौके 24, टोटल टैंक का कैपेसिटी 24। लेकिन कह रहा है कि जब सबको हम चालू करेंगे तो खाली करेगा, तो खाली करेगा यानी -24 खाली होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं ना खाली होगा। चलिए अब आराम से कर लेते हैं। तो भरने वाले का संख्या बताना है, तो हम सबको खाली करने वाला मान लेंगे, हैं क्या, 4, ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया जाएगा। तो भरने वाले का संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि सबको खाली करने वाला मान लेंगे। तो 8 गो पाइप है और 8 के 8 यदि खाली करने वाला होगा तो 8 चौका 32 यूनिट 1 घंटा में खाली होना चाहिए था। लेकिन कह रहा है कि सब मिलकर के कितना देर में खाली करेंगे, 6 घंटा में।
तो इसका मतलब 192 यूनिट खाली होना चाहिए था। टोटल कितना खाली होना चाहिए? हम देख रहे हैं कि 24 खाली होना चाहिए। दोनों सेम चिन्ह है ना, तो सीधे बताएंगे कितना। 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कितना का अंतर आ रहा है? 168 का। दोनों अपोजिट चिन्ह होता तो जोड़ लेते, सेम चिन्ह में घटा लेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 और 7 छक, हमें लगता है 4 आ रहा होगा। सही है ना? तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो अब हम क्या करें भाई लोग। 12 आवर्स, ये तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, देखते हैं पहला आंसर कौन बताते हैं। अरे इसमें क्या बोलना है? देयर आर 8 पाइप्स जो कि टैंक से कनेक्ट है। सम आर इनलेट टैप्स एंड सम आर आउटलेट टैप्स। ऑन इनलेट टैप्स can completely fill the tank in 12 hours and all outlet taps can completely empty in 36 hours. If all taps are opened, the tank is completely filled in 3 hours. देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे कुछ और बोला है, अभी तक तो अलग अलग बोलता था, लेकिन यहाँ कुछ और बोल रहा है, सभी का बोल रहा है। हमको लग रहा है ऐसा नहीं बोल रहा होगा। All inlet taps can completely fill the tank in 12 hours, उसमें प्रत्येक का बोल रहा होगा। और सबका बोलेगा तब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है प्रत्येक कहीं बोल रहा होगा, लिखने में गलती किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लेंगे। कितना आ रहा है? तो ये आपका नज़र का दोष है ना, दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा ये बड़ा होगा क्या? देखते हैं। हाँ ये तो हो ही रहा है। लो क्या आ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स। निकास नल का संख्या पूछ रहे हैं आपसे। आउट इन। तो चलो हम भरने वाला ही निकाल लेते हैं, आप लोग खाली करने वाला बता दीजिएगा। तो भरने वाला और खाली करने वाला का लिखा हुआ है 12 घंटा और 36 घंटा। तो 12 तिया 36, 36 से कम 36, टोटल काम 36। और सबको खोलेंगे, द टैंक इज कम्प्लीटली फिल इन 3 आवर्स, यानी कि सबको खोलेंगे तो टैंक भरे हुए करेगा। तो हमको अगर भरने वाला निकालना होगा तो सबको खाली करने वाला मान लेंगे। तो सबको खाली करने वाला मानेंगे तो सबको का मतलब 8 के 8 नल यदि खाली करने वाला होगा तो 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करेगा। तो टोटल 3 घंटे में कितना करेगा? 8 तरीका हमारे हिसाब से 24 खाली होना चाहिए था। प्रश्न कर रहा है कि नहीं 36 भरा गया। कितने का अंतर? 60 का। यहाँ देखो 4 4 ती आई 12, 12 पचे तो 5 गो भरने वाला, तो खाली करने वाला कै गो? लिखने में थोड़ा मिस्टेक किया होगा, हमको यही समझ में आ रहा है। ये तो लगता है सेम हम लोग जो किए वही है। क्या वही है ना? चलो अब इससे ज़्यादा टाइम पास करने से कुछ फ़ायदा नहीं है इस सब क्वेश्चन में।
चलिए टाइप 14 में अब आते हैं। टाइप 14 में कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लो, शर्माना मत भाई, क्योंकि आप लोग भविष्य के कोई गैंगमैन होंगे, कोई ट्रैकमैन होंगे। बताओ भाई। बताइए। खुश इसलिए हैं कि कल पार्टनरशिप का क्वेश्चन सेट कर रहे थे तो 5 गो नाम सेलेक्ट किए, 3 गो तो नाम तो जुबान पे रहता है, नेहा, स्नेहा, पूजा, और 2 गो और सर्च किए हैं तो 5 गो नाम जुड़ा है, तो 5 को सोच सोच के याद करके खुश रह रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए इधर। टाइप 14 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। 100 गधा लोग। सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क खोले क्या हम? दिखाते हैं, रुको रुको, दिखाना जरूरी है। मिलवे नहीं करेगा। चलो दिखाएंगे तो ना आपको पता चलेगा। रुको 2 मिनट, देखते चलो साथ साथ टाइम एंड वर्क। है सेम क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, जब पूछे हैं तो सुनिए। कह रहा है एक तरन ताल में, अब तरन ताल के नाम से भी तो सोच में आए, तरन ताल क्या है? एक तरन ताल 3 पाइपों से भरा जाता है, मतलब एक टैंक जो है या स्विमिंग पूल जो है, जो भी है, लगातार काम करने वाला पहला 2 पाइप ताल को उतने समय में भरेगा जितना समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। 3 पाइप है ABC, इसका यूज बाद में करेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। कह रहा है दूसरा पाइप पहले अकेले पाइप से 5 घंटे तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। तो मान लो कि तीसरा पाइप को T घंटा समय लगता होगा भाई, उस तरन ताल को भरने में C को T घंटा का समय लगता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि दूसरा पाइप जो है ना, दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा तेजी से, लेकिन वही दूसरा पाइप तीसरे से 4 घंटे धीमे भरता है। दूसरे पाइप के बारे में और तथा हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि दूसरा पाइप जो है तीसरका पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरा पाइप तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भर रहा है, इसका मतलब तीसरा पाइप 4 घंटे कम समय ले रहा होगा, दूसरा 4 घंटा ज़्यादा ले रहा होगा। उल्टा सोचना पड़ेगा। आप T-4 कर दीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसका रेट ऑफ फ्लो कम होना चाहिए तो आप ज़्यादा कर दीजिए, समय कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा ना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यही समझना था। अब क्या है देखो, कह रहा है दूसरा पाइप जो है ना, पहला से 5 घंटा तेज़ी से, दूसरका वाला पाइप जो होगा ये पहला पाइप से तेज़ काम कर रहा है, लेकिन कितना तेज़? तो 5 घंटा तेज़ी से काम कर रहा है। इसका मतलब जो तेज़ काम करेगा उसको समय कम लगेगा कि ज़्यादा? कम ना लगेगा। तो दूसरका पाइप जो है दूसरा पाइप जो है पहला पाइप से 5 घंटा तेज़ी से काम करता है। तो पहला पाइप से दूसरका पाइप तेज है,
इसका मतलब दूसरका पाइप को समय कम लगेगा 5 घंटा और उसको ए को 5 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब इसका समय लगना चाहिए टी प्लस क्या ये बात समझ में आया? अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, पहला और दूसरा नल जितने समय में एक काम को कर सकते हैं उतने ही समय में तीसरा नल अकेले उसको भर सकता है, लिखा हुआ है ना। लगातार काम करने वाले पहले 2 पाइप स्विमिंग पूल को उतना ही समय में भरेंगे जितना समय में एक तीसरा पाइप अकेले भरेगा। मतलब पहले और दूसरा का मिल करके जो समय है वही समय किसका है? सी का। मतलब ए और बी को जितना समय लगेगा उतना ही समय सी को लगता है। इसका मतलब मेरा जब दिल करेगा तो सी के लिए लिख सकते हैं ए प्लस बी, लिखेंगे ना, क्योंकि अगर सी को टी समय लग रहा होगा तो ए प्लस बी को भी तब टी समय लग रहा होगा। अब सीख लीजिए, आपको बताया गया था कि ए प्लस बी का समय अगर टी है, ए का समय टी प्लस ए है, बी का समय टी प्लस बी है, तो ए प्लस बी का समय यानी टी बराबर अंडर रूट ए इंटू बी, बताए थे ना। तो 9 का 36 यानी टी का मान कितना आ गया? वैसे पूछा क्या है, दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे। देखो कितना अच्छा बात बोला है। दूसरका को समय कितना लग जाएगा? 6 4, और तीसरका को तो 6 लगेगा, क्योंकि ए प्लस बी को जितना समय लगेगा उतना ही सी को लगेगा। तो बी का समय है 10, सी का समय है 6, तो 10 और 6 से कटने वाली राशि 30, तो 10 × 3 = 30 और 6 × 5 तो दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे? तो 30/8 यानी कि 15/4। अब 15/4 का मतलब सही है। और कुछ बोलो जल्दी। देखो 35 भी सेम हो वही है। एक स्विमिंग पूल में 3 गो पाइप लगा दिया जाता है। जितने समय में पहला 2 नल भरेगा उतने ही समय में तीसरा अकेले भरेगा। तीसरा अकेले भरेगा मतलब सी बराबर ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। एक ही चीज़ है, इसलिए हम कह रहे हैं दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले से 7 घंटा तेज़ी से जबकि तीसरे से 9 घंटा धीमे। मान लो कि तीसरका को टी घंटा लगता होगा, तो तीसरका को टी घंटा लगेगा, तो कह रहा है दूसरा पाइप जो है ना तीसरे पाइप से 9 घंटा धीमे भरेगा। दूसरा पाइप पहले पाइप से 7 घंटा तेज लेकिन तीसरका से 9 घंटा धीमे। तो दूसरा पाइप जो है तीसरा से 9 घंटा धीमे भरने का मतलब ये हुआ कि दूसरका पाइप को तीसरका से 9 घंटा ज़्यादा लगेगा तो जाके वो धीरे कहलाएगा। तो टी प्लस 9। अब पहले स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है कि दूसरा पाइप जो है पहले पाइप से 7 घंटा तेजी, तो दूसरका वाला तेज अगर होगा इसका मतलब दूसरका को 7 घंटा कम लगेगा, पहला को 7 घंटा ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब इसको 9 7 16 घंटा लगेगा। 16 9 44 से यानी टी बराबर कितना आ गया? अब जैसे ही टी बराबर 12 आ गया तो पूछा क्या, देख लो तो कितने समय में दूसरा और सेम क्वेश्चन पूछा है। तो तीसरा को तो समय लग रहा है 12 घंटा। भाई ए प्लस बी का सी का समय बराबर है, तो टी बराबर 12 आ गया, तो 12 9 21, 12 7 84, 21 चौक 84, 7 4 11, 84/11 घंटा। सही है ना। चले आगे बढ़ें। अब चलिए 15 में आपको जो लगे पूछ लीजिए। 15 में तो लगता है ये पहले हम लोग करे थे 6 घंटा 15 मिनट। चलिए चलो हम बताते हैं, ध्यान दो। एक निकास नल जो 27 घंटे में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह से भर सकता है। बेलनाकार टैंक है, 27 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। निकास नल। एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है। एक भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला। अच्छा खाली करने वाला कहाँ है ये नहीं पता है, रुक जाओ। भरने वाला भी कहाँ है, ऊपरे होगा जहाँ तक है।
कह रहा है एक निकास नल जो 27 घंटे में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह से खाली कर सकता है, तल से 5/9 ऊंचाई पर लगाया गया है। भाई खाली करने वाले नल को बेस पॉइंट पर नहीं लगाया गया, 5/9 हाइट पर, यानी कि अगर टोटल टैंक का हाइट 9 यूनिट होगा तो 4 यूनिट छोड़ करके 5 यूनिट पे लगाया गया होगा। सही है, ऊपर से 4 यूनिट छोड़ देंगे, 5 यूनिट रह जाएगा। कुल ऊंचाई का 5/9 पर, टोटल ऊंचाई होगा 9, लगाया गया होगा 5, तो बच गया होगा 4। 4 छोड़ करके 5 पे लगा दीजिए, इधर से 5 और ऊपर से 4 छोड़ देना पड़ेगा, टोटल 9 अगर होगा तो 27 और 18 54 मान लिया जाए। तो एक खाली करने वाला और एक भरने वाला 27 घंटे में खाली करेगा तो 27 दूनी 54, अब भरने वाला 18 घंटे में भर सकता है तो 18 तिया 54। टोटल टैंक का कैपेसिटी है 54। तो 54 अगर टोटल टैंक का कैपेसिटी है तो हम लोग लगाए हैं उसका 5/9 यूनिट पे हाइट पे, तो 9 6 6 बचे 30। इसका मतलब ये हुआ कि 30 यूनिट इधर जल होगा, बचा कितना ऊपर 24। 54 टोटल चाहिए ना, देखो 5/9 हाइट पे लगा देना है, यानी कुल हाइट होगा 9, तो लगाए होंगे 5 पे, तो उतना हाइट पे लगाइएगा तो पानी कितना रह जाएगा 30, और फिर बच गया होगा कितना 24। यहीं पे आपको नल एक लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो कह रहा है एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है शीर्ष पर फिट किया गया, मतलब सबसे ऊपर। चलो ठीक है, होना भी चाहिए, लॉजिकली भी वहीं आना चाहिए भरने वाला। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। कल्पना करो जब दोनों नल को एक साथ, देखो क्या बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो क्या दोनों उस समय काम कर रहा होगा? इतना तो तय है, सुनो, दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तो टैंक भरेगा कि खाली होगा? भरेगा। तो हमको भरने के लिए खाली करना है, भरने के लिए चालू करना है, तो टैंक जब पूर्णतः खाली होगा और हम चालू करेंगे दोनों नल को, तो कौन सा नल काम कर रहा होगा? दोनों कर रहा होगा, आप बताओ। ये आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, इसलिए फंसो मत, पहले सोचो। बोल तो रहा है कि दोनों नल को चालू करेंगे, तो दोनों नल को चालू कर दिए, दोनों नल काम करेगा एक समय में? चालू होगा तो करेगा काम, हम पूछ रहे, बताओ करेगा? अरे गधा लोग, खाली करने में नल लगाया गया यही जा, आज दोनों नल चालू कर। रोज़ हमेशा प्रैक्टिकल होता है, देखो मजाक नहीं, हम सीरियस बता रहे, एकदम सीरियस बात बता रहे। देखो इधर ध्यान दो, आप लोग भी अपने घर में देखे होंगे, हम तो रोज़ लगभग हम ये चीज़ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखो वो जो मेन मोटर से पाइप आया हुआ यहाँ पे लगा हुआ है भरने के लिए, हालांकि यहीं से कहीं लगा रहता है, लगा हुआ है। और जो एग्जिट पाइप है जो घर के तरफ गया हुआ है सब, वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर में करके लगाया गया है। और यहाँ से लेकर के सब अपना घर में सप्लाई हो गया हुआ है। और यहीं पे एक नल लगा दिया गया है छत पे, तो नहाने वाने का यूज में आ जाता है, वहीं पे अपना छत पे आदमी काम करता है, बाकी घर में जाता है। तो सुन लो क्या होता है, जब यहाँ गए नहाने के लिए, देख रहे करे पानी एजा नहीं आ रहा है, नीचे वाला चल रहा है, एजा नहीं चल रहा है। ये चलते कि एजा एगो है डायरेक्ट, ठीक, मतलब यहाँ से थोड़ा सा हाइट पे लेकर के नल सेट कर दिया गया है, या ऐसे मानो जो भी है, उतना हम आपको घुमाना नहीं चाहिए, इतने पे घुमा दे रहे हैं। अब पानी हम चालू कर रहे तो पानी जा ही नहीं रहा है, खोल रहे हैं तो पानी नहीं जा रहा है, और टैंक में झाँक रहे, अरे पानी तो है, तो पानी कहाँ तक मिल रहा होगा? इतना दूर तक मिल रहा होगा, है कि नहीं? ये पाइप से थोड़ा सा नीचे हो गया पानी, अब नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मोटर चालू करवाएंगे हम लोग। अब मोटर चालू होगा तो भाई थोड़ा वक्त लेगा,
जब इसके लेवल में पानी आ जाएगा तो फिर इधरों चालू हो जाएगा, भरना भी अपना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना। या ऐसा मान लो अगर ये पूरा खाली होता, अगर ये पूरा खाली हो जाता, टैंक यहाँ पे लगाए हुए हैं, अब पूरा खाली है, हम इसको भी खोल के रखे हुए हैं कि बस मोटर चालू करो अब पानी आना शुरू, ऐसा होगा? पहले ही भरेगा, ओकरा बाद हे पाएगा तो जाके ये काम शुरू करेगा, भरने वाला भी काम शुरू करेगा, दोनों मिल के काम शुरू करेगा, एजा पानी पहुँचेगा तब कि चालू करे वो खनिए दोनों शुरू हो जाएगा। कहाँ दिमाग रखते हैं आप लोग? तो ध्यान दो, एगो नल खाली करने वाला एजा सेट किया गया है, मैथ नहीं है, एकदम बच्चा कॉमन सेंस का चीज़ है ये सब। यहाँ पे नल एगो लगा दिया गया है, हमको पता है एजा से एजा मतलब 30 लीटर तक क्षमता है यहाँ का, तो बचा होगा ये 24 लीटर तक का। कह रहा है कि दोनों को साथ साथ चालू, आप कर न दो, साथ करो चाहे अकेले करो, मीनिंग वही है। साथों करोगे तब हो, अकेले हूँ करोगे तब हो, काम सिर्फ एक ही को नल अभी करेगा, कौन? भरने वाला। खाली का कोई उपाय नहीं है, तो भरने वाला काम करेगा, तो इसका मतलब यहाँ तक तो पहले उसको भरना पड़ेगा, तब नहीं हो काम करना शुरू कर देगा। तो पहले इसको 30 यूनिट भरने में जब होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही को नल काम कर रहा होगा, वो है कौन सा? भरने वाला। तो भरने वाला को कितना समय लग जाएगा भाई? इतना। वर्क बाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, ये हो गया। अब देखो उसके बाद क्या होगा, कितना बच गया? 24 लीटर पानी का हिसाब किताब में ये कौन काम करेगा? ए और बी दोनों। अब यहाँ से दोनों नल शुरू हो गया है काम करना, भर भी रहा होगा और खाली भी हो रहा होगा इस 24 लीटर में। तो इसको भरने और खाली करने का मतलब कितना एफिशिएंसी से काम होगा? तो समय इतना ही लगेगा। 10 और 24 कितना? क्या करी हो बता दे। बना है कि नहीं बना, ये बताओ। नहीं बना है? क्या किया आप लोग भगवान जाने भाई। एक टैंक में समान दस्ता के 6 नल समान अंतराल पर फिट किए जाते हैं। पहला पाइप टैंक के आधार पर और छठा टैंक के ऊंचाई के 5/6 भाग पर। करा ज्ञात कीजिए कितने समय पूरी टैंक खाली। यदि पहला पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है, 16 घंटे में खाली कर सकता है पहला पाइप, बस एक ही पाइप का जिक्र किया है। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी अगर 16 होगा, 16 नहीं मानो, 16 × 48 मान ले क्या? 48 मानेंगे तो उसका 5/6 निकालना आसान होगा, ठीक है। 16 का 5/6 निकालना फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम टैंक का कैपेसिटी कितना मान लेते हैं? 48। तो कह रहा है कि यदि पहला पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? -3। 16 × 48 होगा ना, माने नल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट प्रति घंटे की दर से खाली करेगा। और कह रहा है टैंक में समान क्षमता के 6 गो नल समान ऊंचाई पे लगाया गया है, समान गैपिंग पे लगा दिया गया। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यही हम आपको करवाए थे। आप लोग समझने पे ध्यान नहीं देते हैं, बस खाली बनाने पर दिमाग लगाते हैं कि हमको बना देना है। टोटल टैंक का कैपेसिटी हम लोग 48 यूनिट मान लिया है, सबको समान ऊंचाई पे लगाया। लेकिन जो छठा पाइप होगा, अंतिम पाइप होगा, वो 5/6 का है। कोई जादू टोना के लिए 5/6 ऊंचाई पे लगाया, इसलिए 1 यूनिट छोड़ा है, इसलिए उसको, क्योंकि वो भी कुछ काम करे। आज सब के सब निकासे नल है तो छोड़ेगा नहीं, इसको यहाँ पे निकास नल लगा देगा तो ये काम करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए 5/6 हाइट पे रखा गया। यानी कुल हाइट होगा 6, तो 5 पे रखिए, यानी 1 छोड़ दीजिए उसके लिए भी। आज सबको समान ऊंचाई पे, तो 48 का 5/6, 6/48, 8 बचे। या सीधा सा बोले कि 48 को 6 भाग में बांट दो तो 8-8 यूनिट पर रहेगा। तो 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 6 नल फिट हुआ कि नहीं हुआ? पहला पाइप टैंक के आधार पर एगो, अच्छा यहाँ भी है, कोई बात नहीं, एगो यहाँ हो जाएगा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो,
6 गो इतना छोड़ दिया गया है। सब समान ऊंचाई पे है, यानी जितना ऊंचाई होगा उतना ही ऊंचाई होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। ये भी और ये भी। मतलब देखो कितना अच्छा मज़ेदार। सबको हम लोग बराबर बराबर बांट दिए। टोटल 48 लीटर का है, तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। ज्ञात कीजिए कितने समय में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। माने पूरा भरा हुआ 4800 लीटर और सबको एक साथ अब खोल देना है। देखो कितना मज़ा बात है। 6 नल लगा हुआ है और सबको पूरा टंकी भरा है और सबको एक के बार में इसे घुमा देना है। तो कितना समय लगेगा टंकी खाली होने में? कितना इजी क्वेश्चन। सुनो भाई, इतना दूर जो ये पानी दिख रहा है ये कई लीटर है पता है? कई लीटर है? अड़तालीस लीटर। तो ये जो पहला ये जो इतना 8 लीटर पानी दिख रहा होगा इसको कौन खाली करेगा? मान लो नाम दे देते हैं A B C D E F। बोलो इसको कौन कौन खाली करेगा? सब में सब नल से पानी निकलेगा, हाँ या ना? तो समय बराबर होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब सबका तो सेम है कि नहीं है? तो एक नल 3 यूनिट खाली करेगा तो 1 2 6 नल 6 मिलके कितना करेगा? तो वर्क बाई एफिशिएंसी बराबर टाइम। उसी तरह से जो अगला 8 ये दिख रहा होगा ये इसको खाली कौन कौन करेगा? यो काम करेगा B C D E A 5 थी आई। उसी तरह से जब ये नल आएगा तो इसको कौन कौन खाली करेगा? उसी तरह से अरे सही बोल रहे हैं। फिर उसी तरह से और फिर उसी तरह से। तो क्या हल नहीं कर सकते हैं आप लोग? कर लेंगे। चलिए 180 टोटल हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 10 8 80, 15 12 8 96, 12 15 8 20 से, 20 8 60 से, 30 8 240, 6 8 48 480 अब बटा 180 है ना। चलिए जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 6 0 यानी 6, 8 4 12 6 18 2 20 9 29 29 और 8 37 कि 7 हाथ में लगा 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 11 और बट्टा 180। क्या चीज़ में समय था ये सब दिया हुआ? घंटे में। अच्छा इसको मिनट में बदलना है। तीन तीन का 9, 3 27 और 3 दूनी 5
8 कॉमन भी लीजिएगा तो कोई थोड़ा राहत तो है नहीं, लगभग बराबर ही पड़ेगा कैलकुलेशन। हाँ वो भी कर सकते हैं। क्या करें, 39 बता दें? बता दें, बोलो ना भाई। 39 बताएं कि 40? चलिए देखो, नया टाइप है, ध्यान दीजिए। 40 ए और बी दो नल एक टंकी क्रमशः 20 और 30 घंटा में भर सकते हैं। तब 20 आई 60, 30 दूनी 60। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। ध्यान दो क्वेश्चन को, दोनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो टंकी का 1/3 ऊंचाई पर एक रिसाव है। अच्छा ऐसा बात है। ये टंकी है, टोटल हमने माना है 60 यूनिट का, और कह रहा है 1/3 ऊंचाई पे, तो 60 का 1/3 मैंने कितना 20 यूनिट पर, तो बचा कितना 40 यूनिट पे। ये एगो नल लगा हुआ है, कह रहा है कि टंकी का 1/3 ऊंचाई पर एक रिसाव है जिसके द्वारा ए और बी, देखो क्या बोला है, पहला बोला कि कितने हाइट पे नल लगाए हैं, तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, निकासी काम करेगा, तो कितना निकास करेगा, किस रेट से करेगा, क्योंकि निकास नल का तो रेट दिया नहीं है कहीं पे, भरने वाला का दिया है दोनों का। तो बोला है कि जिसके द्वारा ए और बी जितना भी पानी भरेंगे ना, उसका 1/3 भाग वो निकालेगा। बड़ा सरल बात बोला। इधर ध्यान दो, ए और बी कितना भरेंगे 5, और उसका 1/3 वो निकाल देता है, यानी कि 5/3 वो निकालता होगा। मान लो कि ये इसका नाम है सी नल, तो सी जो है कितना निकालता है, ए और बी जितना ही भरते हैं उसका 1/3 भाग बाहर निकाल देता है। तो रुको, 5/3 रखने से बेटर है थोड़ा सा हम इसको सीधा कर ले। तो 3 तिरिका, अब 3 दूना 6, और ये रहेगा 5। इस तरह से आप अब फिर से देखिए, यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। ये अब 20, 40, 60 नहीं रह गया, क्योंकि नहीं आपने एफिशिएंसी को क्या कर दिया है, 3 गुना कर दिया है। तो वर्क भी तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 के बदले हो जाएगा 100। आपको डाउट है तो देखिए, पहला नल कितना देर में भरेगा 20, तब 20 नवा 180, दूसरा 30, तो 30 चौक 180। आप दोनों मिल करके उसका 1/3 भरेंगे, जितना भरेंगे उसका 1/3 तीसरा खाली करेगा, तो 9 चौक 15 का 1/3 यानी 5 खाली करेगा ये। तब टैंक एफिशिएंसी हमारा टोटल कितना हो जाएगा 180, यानी ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, आई 40 तिया 20 से। अरे 180 का 1/3 हाइट पे है, तो कितना 60, वहाँ पे एक निकास नल लगा हुआ है। अब आप आराम से हल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम वही, लॉजिक तो वही रहेगा। देखो एक बात बताओ, कह रहा है कि तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी, पूरी टंकी कितना देर में भरेगा। पूरा टंकी है मतलब कितना 180 लीटर। कैसे कैसे होगा बताओ, थोड़ा सोचो। अभी तुरंत जस्ट किए, यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले क्या होगा, बिल्कुल पहले जो है 60 लीटर भरना पड़ेगा ना, तो 60 लीटर कौन भरेगा, सिर्फ ए और बी भरेंगे, हाँ या ना। सी तो वहाँ पे रहेगा नहीं ना, सी का रोल यहाँ से शुरू होगा। तो 60 भरने के लिए ए और बी आएंगे, तो 9 और 6 15 के हिसाब से काम करेंगे, तो इनको समय इतना लग जाएगा। अब जो बचा 120 यूनिट, 120 यूनिट में कौन कौन लगे रहेंगे, तीनों नल काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सी है तो यहाँ तो सी को काम करेगा ही। तो यानी कि 9 6 15 5 कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 10 8, अच्छा 120 है, ठीक है, इतना ही समय लगेगा ना। तो 15 चौके 60, 4 और 12 कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। देखो दिमाग को एक बार कसरत करोगे तबे समझ में आएगा। आप टीचर के भरोसे छोड़ दोगे कि टीचर समझा देंगे, नहीं संभव है भाई। आपका दिमाग दर्द करना चाहिए। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, उस पर मंथन कीजिए, सोचिए, ऑटोमेटिक समझना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
अब एक 39 छोड़ दिए, मुझे नहीं पता कैसा है क्वेश्चन है, अगर कहिएगा तो हम बना देंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि बन जाना चाहिए। चलो भाई लोग ध्यान दो, इसका सामना हम लोग मेंसुरेशन के 3 डायमेंशन यानी कि 3D में हम लोग करेंगे। वहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रेट ऑफ फ्लो से फ्लोइंग वाटर का जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक टाइप ही है, उसमें आएगा, वहाँ पे फिर से एक बार सामना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आप नहीं समझ सकते, यहाँ भी समझ सकते हैं, और आपको ये क्लास 9, 10th में भी पढ़ाया गया है। 2 क्वेश्चन तो हुबहू हम 10th का ही डाले हैं अभी भी, और बाकी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का था वो डाले हैं, वो पूरा नहीं डाले हैं, नया कुछ अलग है नहीं, जो है वही कॉन्सेप्ट थोड़े बदलता है। 2 को हुबहू क्लास 10th का ही क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो ध्यान दो, आपको एक बात समझना होगा, जो बात बोलेंगे उसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करते चलिएगा, इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। देखो मेंसुरेशन में 2 को बहुत इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है 3D में, एक तो फ्लोइंग वाटर वाला और तीसरा कटिंग वाला या पिघलाने गलाने वाला। ये अक्सर बहुतों बार क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, और कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए किसी पाइप द्वारा बहने वाले पानी की जो मात्रा होगा, आप जोड़ सकते हैं किसी पाइप द्वारा, किसी पाइप द्वारा बहने वाले पानी की जो मात्रा होगा वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ बेस बोल सकते हैं आप, ब्रैकेट में आप डाल दीजिए बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू स्पीड इनटू टाइम। हमने इस पे थोड़ा सा आपको चर्चा किए भी हैं पहले भी, जब हम वेरिएशन पढ़ा रहे थे उसमें। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, एरिया स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस अपन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, आई इंटू है कौन चीज़? टाइम। तो टाइम से टाइम कट गया, आपका बचा एरिया इंटू ठीक, या इसको हम ऐसे बोलेंगे, डिस्टेंस जो होगा वो हमारे हाइट के बराबर होगा। अब रुको, क्यों क्या कैसे हम बताते हैं, अभी इतना हम जानबूझ के घूम फिर के सब इतने किए हैं। मान लो एक वृत्ताकार पाइप है, एक बेलनाकार पाइप है, ये स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। इसका जो टॉप और बेस होगा वो एक वर्ग का भी आकार का हो सकता है। देखो बहने वाले पानी की मात्रा, जैसे हमने एक बेलनाकार पाइप ले लिया, तो ये आप देख रहे होंगे कि पानी अगर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी तय करेगा वो इसका हाइट कहते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेलन का ये हाइट है ना, बेलन का ये कौन चीज़ है? हाइट है। तो अगर पानी का कोई पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, इट मीन्स कि उसका हाइट के बराबर वो पार्टिकुलर पार्टिकल पानी का डिस्टेंस तय कर रहा है उसके हाइट के बराबर। यानी कि जो
इस बेलन का जो हाइट होगा वो उस पानी द्वारा तय की गई दूरी होगा, यानी हाइट जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। और हाइट बराबर आप बोले कि डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस बराबर बोलेंगे कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, जब 9-10 पढ़ कर आए हैं तो 9-10 में ही पढ़ाया जाता है। 9-10 के बाद हमको कहीं पढ़ना भी नहीं है, हम भी 9-10 तक पढ़े हुए हैं, कि किसी भी प्रिज्म का जो आयतन होता है उसके आधार के क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई के बराबर होता है। प्रिज्म के बारे में बताया गया, प्रिज्म पिरामिड आपको पढ़ना भी है। तो ये जो है एक प्रिज्म का फिगर है, बेलन हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबाइड हुआ, जिसका टॉप और बेस इक्वल हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रिज्म। तो ये जो है प्रिज्म का फॉर्म में है, और प्रिज्म का आपको आयतन बताया गया होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये बेस का एरिया तो टॉप लो या चाहे कुछ लो, दोनों तो सेम है, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ब्रीथ है ना, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया उसका वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच बराबर क्या होगा, डिस्टेंस। यही आपको समझना है कि किसी भी पाइप द्वारा जो हम लोग एच लेते हैं, जिसको हाइट कंसीडर करते हैं, तब पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। पानी का कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब वो जितना उसका हाइट है उतना वो डिस्टेंस तय कर रहा है पानी का पार्टिकल। तो जो हाइट होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। यानी कि जो हमारा इसका जैसे बेलन का आयतन हम अगर बोले तो आप बोलिएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और जहाँ एच बराबर हमारा क्या है, डी, डी हमारा क्या है, एस इंटू, यानी हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर आई इंटू एस इंटू टी। या हम दूसरे में इसको बोलेंगे बेस का एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर है इंटू स्पीड आई इंटू टाइम। लेकिन रटने वाले फंसेंगे, हम आपको सारा चीज़ बता रहे हैं कि बेस का एरिया इंटू हाइट, जहाँ हाइट हमारा हमेशा होगा उसके डिस्टेंस के बराबर, पानी का वो डिस्टेंस हो गया पानी के लिए वो, और डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम हो गया। यानी कि किसी भी पाइप के द्वारा बहने वाली जो पानी की मात्रा होगी वो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वेयर हाइट इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इंटू टाइम। इतना तो आपको समझना होना चाहिए। तो हम एक बार फिर से बोल देते हैं कि बहने वाले पानी की जो मात्रा होगा वो डिपेंड करेगा आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, या दूसरे शब्दों में ये बोलेंगे कि आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर, यानी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बोलिएगा आधार का क्षेत्रफल आप काहे नहीं लिखे। देखो ऐसे 99% क्वेश्चन सर्कुलर पाइप का आता है, तो सर्कुलर पाइप से हम डायरेक्ट आपको लिखवा देते हैं कि वो डिपेंड करेगा पाई आर स्क्वायर एच पर, वेयर एच इक्वल टू डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप मिस्टेक कर जाते। हो सकता है कि वो वृत्ताकार पाइप ना हो करके उसका बेस और हाइट जो हो वो स्क्वायर का फॉर्म में हो, यानी कि घनाभ का आकार का कोई पाइप हो। तो घनाभाकार पाइप अगर होगा तो वहाँ आप मिस्टेक कर जाइएगा, वहाँ पाई आर स्क्वायर एच नहीं चलेगा, वहाँ घन का आयतन एल स्क्वायर बेस हो जाएगा उसका स्क्वायर का, या रेक्टेंगल का तो भी एल इंटू बी आई इंटू एच, वेयर एच इजकल टू एस इंटू टी। ऐसे आपको आना चाहिए, आएगा क्वेश्चन आएगा, हड़बड़ाओ मत। पहला बात तो ये हम लोग समझे। दूसरा बात, इसमें प्रायः, ऑलवेज नहीं, प्रायः क्या किया जाता है, वैसे जब पिघलाने और गलाने वाला बात आएगा तो उसमें 100% यही नियम लगता है कि जब किसी चीज़ को गला दिया जाए, पिघला दिया जाए, या और क्या करता है, गला दो, पिघला दो, गला दिया जाता है या पिघला दिया जाता है या फैला दिया जाता है। वैसे स्थिति में, या दूसरे शब्दों में किसी फिगर के आकार को चेंज कर दिया जाए,
तो उसमें क्या होगा कि उसका फिगर चेंज होगा, आकार चेंज होगा, आयतन कांस्टेंट रहता है। यानी किसी चीज़ को हम गला देंगे, पिघला देंगे, तो वैसे स्थिति में उसका आकार चेंज होगा बट उसका वॉल्यूम सेम होगा। इवन एरिया बदल जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, है कि नहीं? तो वो एक हमेशा फिक्स होता है कि वॉल्यूम LHS वॉल्यूम टू RHS, मतलब वॉल्यूम को इक्वल करना होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ आपसे हो सकता है, वॉल्यूम इक्वल नहीं करना है तब वो करना हो तब हो, लेकिन 99% यहाँ भी वैसे आएगा। तो जैसे होगा क्या कि एक वृत्ताकार पाइप से हम लोग पानी को किसी टैंक में भर रहे हैं जो कि घन आकार का है, तो जितना पानी इधर से जाएगा उतना ही पानी इधर रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर से 100 लीटर निकला तो 100 लीटर इधर भी डलेगा, 500 लीटर इधर से निकलेगा तो 500 लीटर इधर डलेगा। यानी कि जितना आयतन LHS का होगा, यानी कि जिस माध्यम से पानी भरा जा रहा है, बहने वाली पानी की मात्रा जो होगा भरने वाला पाइप का, उतना ही जिसमें जाएगा उसका भी होगा आयतन। यानी कि दोनों का आयतन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। पहला बात तो ये। बहने वाले पाइप से पानी की मात्रा और इसके बारे में हम सारा कहानी कह दिए। किस पे डिपेंड करता है वो? एरिया ऑफ बेस इंटू स्पीड इंटू टाइम पे। ये बराबर होगा जिस ऑब्जेक्ट में भी या जिस फिगर में भी वो या जिस टैंक में भी भरा जा रहा है पानी, उसके आयतन का, है ना? वो कैसा भी हो, शंक्वाकार का हो, घनाभाकार का हो, वृत्ताकार हो, सॉरी बेलनाकार हो, कोई भी फिगर हो सकता है। तो ये आपको करना है। अभी तक 2 बात बोले और एक तीसरा और अंतिम बात जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे शायद बच्चा लोग को हो जाता है, तो वो तो अभी नहीं सिखाया जाता है, क्लास 3 में सिखाया जाता है वो सब। कुछ चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, यूनिट पर हमेशा ध्यान रखना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं, ट्रेन का क्वेश्चन करते हैं, रेस का क्वेश्चन करते हैं, तो यूनिट का रखना, क्या सभी चैप्टर में यूनिट का ध्यान रखना जाता है। ऐसा नहीं कि एक जगह रुपया और एक जगह पैसा। वैसे ही इस चैप्टर में भी जब आप क्वेश्चन हल करिएगा तो यूनिट को जरूर ध्यान रखिएगा। पता चल रहा है एक जगह मीटर है, एक जगह किलोमीटर है, एक जगह सेंटीमीटर है, एक जगह मिलीमीटर है, सबको एक जगह घोर माटा कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं स्पीड दिया है किलोमीटर में, आप कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति मिनट में, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए, और वो हम अभी सिखा भी नहीं सकते हैं, वो आप खुद सीख सकते हैं मीटर सेंटीमीटर कैसे क्या होता है। लेकिन कुछ जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट आपको देता है प्रायः इस तरह क्वेश्चन में, वो मीटर और सेंटीमीटर में दिया जाता है। 10 मीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, इस तरह से आपको दिया जाता है डेटा। किलोमीटर में नहीं जल्दी देता है, 99.9% नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ को ध्यान रखना होगा। वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। वन सेंटीमीटर क्यूब, उल्टा बोल दिए, सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से भाग देते हैं तो लीटर में बदल देता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। हाँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इतना, हाँ बिल्कुल ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना होता है तो 1000 से हम लोग भाग देते हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 लीटर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये
सबसे ज़्यादा दोनों यूज होगा आपका। मैंने इसको मीटर क्यूब को और सेंटीमीटर क्यूब को, क्योंकि सेंटीमीटर में डेटा दिया रहेगा या मीटर में डेटा दिया रहेगा, तो जब सेंटीमीटर को आपको मीटर में लीटर में बदलना होगा तो 1000 से भाग दीजिएगा। यही आपका ज़रूरत बार बार पड़ेगा। ये मीटर वाला भी रहेगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। क्योंकि कहीं ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब में ना दे करके लीटर में देगा, या लीटर में न दे करके सेंटीमीटर क्यूब में आपको रहेगा। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में आप चेंज कर सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर मीटर में देगा तो मीटर को आप लीटर में चेंज कर सकते हैं और लीटर को मीटर क्यूब में आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि 3 डायमेंशन का है तो क्यूब ही रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर मीटर। चलिए इतना बात आप समझ गए। तो अब कुछ नहीं करना, अब खाली क्वेश्चन लिखना है, करना है, समझना है। देखो आपको दिक्कत एक ही चीज़ का हो सकता है, यूनिट चेंज करना, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा है किसी वृत्ताकार निकास पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। लिखने में गड़बड़ किया है, इसका इंग्लिश पढ़िएगा तो सही मिल जाएगा। फ्रॉम ए सर्कुलर पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, कह रहा है किसी निकास पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्ताकार क्या बोलते हैं उसको, बेलनाकार, एक बेलनाकार निकास पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार पाइप है, इसका आंतरिक व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर घंटा कोई बात नहीं। चलो कह रहा है यदि पानी का बहाव 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तब पाइप द्वारा 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा कितना है। पानी कितना वो निकालेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो LHS बराबर RHS, जहाँ भी वो निकल के जा रहा होगा हमको नहीं पता है, बस इसका वॉल्यूम हमको पता कर लेना है। तो बहने वाली पानी की जो मात्रा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो चूँकि ये बेलनाकार पाइप है तो इसका बेस का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। सब समझाएंगे जब पढ़ाएंगे मेंसुरेशन, तो सब कुछ तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ दिखाएंगे, प्रैक्टिकल बता देंगे, टेंशन मत लो। तो ये तो एक सर्कुलर बेस है इसका, तो इसका एरिया वृत्त का एरिया के बराबर होगा, यानी कि πr² I इंटू स्पीड इंटू टाइम। यही होगा ना भाई, बहने वाली पानी की मात्रा जो भी पाइप होगा। तब पाई का मान हम रख लेंगे 22/7। पाई का मान ऐसे दे देता है कुछ रखने के लिए, कभी कभी नहीं दिया तो यही रखेंगे। R², R कितना है, 7/2 गुने 7/2, लेकिन ये सेंटीमीटर है, ध्यान देना। जैसे कोई बोला 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये वर्ग है, 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ये 3D होता, जो भी होगा देखो, यही चीज़ अगर 3D में होता तब क्या हो जाता, 3 गो यूनिट हो जाता। मान लो कि ये घन है तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तब 5 5 25 25 125। आप सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, गुना में पावर सेम हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, मैंने 3 गो हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी जब आप लिख रहे होंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक कहाँ होगा हम बता देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगा हमको। ये 7/2 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 7/2 सेंटीमीटर हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो πr² I इंटू स्पीड, देखना आम के साथ इमली मत कर देना। क्या है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना हम। अरे बोलो, हाँ, यानी कि समय सेकंड में आएगा। फिर अगर 12 सेंटीमीटर प्रति आवर रहता तो आवर में आता, 12 सेंटीमीटर प्रति मिनट में रहता तो मिनट में आता। I इंटू टाइम हमको तो निकालना है, हम मान लेते हैं कि इतना सेकंड लगा होगा।
ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये जो आएगा ये वॉल्यूम होगा। अच्छा यहाँ पे दे दिया है 1 घंटे में कितना पानी, वो तो हमको निकालना है। चलो कब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा में कितना पानी निकलेगा, तो यही करना है ना हमको। सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 × 60 यानी 3600। अरे हाँ या ना। 1 घंटा का मतलब कई मिनट, 60 मिनट में कई सेकंड, हाँ तो इतना सेकंड हो गया। ये इतना कौन चीज़ हुआ, देखो इतना बच्चा क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में भी आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। अब देखो सेकंड से सेकंड क्या हो गया, अरे बोलो। वैसे ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब क्या हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और 4 से 3 बार में 4 × 3 आई। अब और कुछ नहीं ना, कोई बात नहीं। 7 × 3 = 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, आ गुने 3600। आई सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिल के क्या बनाएगा, तो देखो तो इतना पानी इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, क्या कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तब जाके 1 लीटर होगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का दाम 1 लीटर, मतलब सोचना 1000 सेंटीमीटर क्यूब आम का दाम 1 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आम का दाम कै रुपया निकालने आएगा। तो सीधा सा आप जान रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम, 1000 से 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर, तो 1000 से भाग होगा ना। 2 0 से 2 0 खत्म, इसको रहने दो, ये कोई बिगाड़ने वाला है नहीं, पूरा पूरी तो कट नहीं रहा। तो चलो अब एक काम करो, कोई बात नहीं, गुना करो। तो 36 दूनी 72 के 2 हाथ में लगा 7, 36 छक्के 216 और 7 223 का 3 हाथ में लगा 22, 36 चौके 144 और 22 168, और 1 अंक के बाद दशमलव, क्या 144 और 22, अच्छा 144 और 22 66, 4 और 2 6, ठीक है 66, यानी कि 1663.2 लीटर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो ध्यान दो, कह रहा है किसी 200 मीटर लंबे 150 मीटर चौड़े टैंक में इतना गुने इतना मीटर चौड़े पाइप से, आ गया बात भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी गिरता है, तो पानी का तल 8 मीटर ऊंचा उठने में कितना समय लगेगा। देखो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और जितना हम बता दिए उसको अप्लाई करना, कोई क्वेश्चन इसका बनेगा, ये हम पर्सनल प्रॉमिस कर रहे हैं। देखो किसी 200 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े टैंक में इतना मीटर गुने इतना पाइप से भरा जा रहा है। सुनो, ये भरने वाले पाइप का डायमेंशन दिया हुआ है, और जिस टैंक में गिर रहा है उसका डायमेंशन इधर लिखा हुआ है। किसी 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े टैंक में, तो जैसे ही लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो गया टैंक का, इसका मतलब वह घनाभ आकार का टैंक होगा। समझ में आ रहा है, लंबाई चौड़ाई सेम होता तब तो बोलते कि वो घन आकार का टैंक है, लेकिन अगर अलग अलग लंबाई चौड़ाई है इसका मतलब घनाभाकार आकार का है। और घनाभ का आयतन तो बच्चा भी जानता है, नहीं जानता है, LBH। तो सुनो, हमको क्या करना है कि वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 कर देना है। इधर जिससे पानी भरेंगे और इधर जिसमें पानी भरेगा, दोनों का तो बराबर ही पानी होना चाहिए ना आयतन। तो देखो जिसमें हम पानी भर रहे हैं वो है 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा, और पानी कितना ऊपर होना चाहिए, तो 8 मीटर ऊंचा। तो 8 मीटर ऊंचा, यही होगा उस टैंक का आयतन, यानी मीटर गुने मीटर गुने मीटर। ये कौन चीज़ में आ गया, मीटर क्यूब। तब मीटर क्यूब को भी हम लोग लीटर में बदलना जानते हैं। खैर देखते हैं ज़रूरत क्या है। कह रहा है कि 0.3 मीटर गुने 0.2 मीटर चौड़े पाइप से 20 किलोमीटर प्रति काल से कितना पानी समय, अच्छा समय पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
कह रहा है कि 200 मीटर लंबा 0.3 मीटर लंबा और 0.2 मीटर चौड़ा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक पाइप है जो उसका डायमेंशन दिया हुआ है 0.3 मीटर गुने 0.2 मीटर चौड़ाई में। इसका मतलब दो डायमेंशन दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग एरिया बता सकते हैं। ये लंबाई होगा और ये कौन चीज़ होगा, चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई दो को एरिया मिल गया तो 2D में तो हाइट रहेगा नहीं। एक और मतलब इसका एरिया हो जाएगा इतना गुने इतना, है कि नहीं। पाइप का एरिया बताओ कितना होगा। अरे इधर हम क्या बोले थे बताओ तो, थोड़ा बहने वाली पानी की मात्रा किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ बेस आई इंटू स्पीड आई इंटू टाइम, है ना। तो एरिया ऑफ बेस, किसी भी बेस का एरिया हमेशा 2 डायमेंशन में ही होगा। तो लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, इतना मीटर और इतना मीटर चौड़े पाइप से, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो बेस का एरिया मिल जाएगा 0.3 लिखते हैं या 3/10 लिख देते हैं। इतना मीटर गुने इतना मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई, ये एरिया का बेस का एरिया निकल गया ना। आई इंटू स्पीड करेंगे, ये देखो ये सब मीटर में लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। अभी तक सब यूनिट सेम है इसलिए हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं। आगे लिख रहा है 20 किलोमीटर, स्पीड लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो समय कितना होगा निकल जाएगा। देखो कभी भी आपको कह दिया जाए, बुरा मत मानना, आपको कह दिया जाए, ए सुनो इधर, आपको कह दिया जाए कि देखो जो सुअर का घर बना है जाके वही में सुतो, जाएगा आप लोग, जाइएगा आप लोग, एडजस्ट नहीं कीजिएगा, बोलना ना हम हो जाना जाएंगे। हम इंसान के साथ रह सकते हैं, जानवर के साथ कैसे रहेंगे। तो किलोमीटर और मीटर इसका भी तो आपस में कुछ है कि नहीं है, इसके साथ कभी रहेगा। तो एक काम करो, या तो मीटर को किलोमीटर बना दो या तो किलोमीटर को मीटर बना लो। तो इस सबको बदलने से बढ़िया है कि किसी एक को बदल लें। अच्छा 20 किलोमीटर, अब बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, है कि नहीं। तो इतना मीटर हो गया। अब देखो हमको इधर समय निकालना था, समय वाला जगह आ जाओ भाई। आई इंटू टाइम हो गया। देखो कितना इजी काम है यार। अब इसको तो हल करना है, वो भी हम ही से करवाइएगा, तो कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, आहा 200 से 200, 3 दूनी 6, 25/200, 3 दूनी 6, 6 से 25 बार में 25/, इतना प्रति घंटा था ना, तो आवर में आ गया कि आवरों कट गया, गायब हो गया। ये लिखा था इतना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर का आप बोल दिए इतना मीटर, अब प्रति घंटा, तो ये आवर गायब हो गया होगा, यानी इतना घंटा। आई जितना मीटर वाला, सॉरी सेंटीमीटर था, क्या था, मीटर। ये जितना मीटर था, ये देखो 3 गो मीटर से 3 गो मीटर खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे सोच के करना है। आप लोग नहीं एंजॉय करते हैं। तो अब आप लोग बना लीजिएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा सुनो, एक बात हम बोलते हैं, अभी जाके खोज मत लेना। 47 48 दोनों क्लास 10th वाला है, क्लास 10th का बुक पलट के मत बनाने लगना। देखो इधर ध्यान दो, हाँ 44। सुनो इधर सुनो, थोड़ा सा हिंट कर दे। अभी आप लोग बच्चे हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपको हिंट करके बताना। देखो लिख रहा है किसी 5 mm व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 मीटर, देखो mm को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को mm बदलना आपको आना चाहिए। कह रहा है इतना जाल से पानी बहता है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार पर स्थित 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पानी से भरने में एक समय ज्ञात कीजिए। पानी किस में डालना है, शंकु में, हाँ या ना। अरे भाई कोनो फिगर में डालिए, हमको क्या करना है, वॉल्यूम को बराबर कर देना है।
तो इधर जिस तरह के पाइप से भरेंगे या तो वृत्ताकार होगा या तो घनाभाकार का पाइप होगा, और इधर जो भी होगा वो कर लेंगे। इधर कुछ नहीं, इधर है शंकु का आकार का। शंकु का आयतन बच्चा जानता है, बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। कर लीजिएगा ना कि नहीं कर लीजिएगा? इधर हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, और इधर जो भी आयतन होगा बेलनाकार पाइप से, तो जो भी होगा बेलनाकार पाइप का तो आयतन जानवे करते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड इंटू, देखो पाई से पाई तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भर लेना है, भर लीजिएगा ना, नहीं भरिएगा? हाँ, तो कल हम आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा। आज भर इतना ही रहेगा, होमवर्क में लिख लीजिए मिसलेनियस। अरे कुछ नहीं तब 5-6 को आइएगा ट्राई करके, हैं 5 को 6 ऐसे तो आप लोग पूरे ट्राई कर सकते हैं, हमको पता है।